हेलो बच्चों, मैं रोहित सर। आज मैं क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चों, आज का हमारा सवाल होगा रियल नंबर से। तो चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों, आज का हमारा सवाल है, यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 3 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा। बच्चों, हमारे ऑप्शन इस प्रकार है 4, 5, 3, 6। बच्चों, हमें x, y और z का मान अगर हमें ज्ञात हो तो x प्लस y प्लस z का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम सवाल उतार लेंगे। सवाल दिए गए हैं हमें 156 बराबर है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z। तो बच्चों, ये जो 156 है, सबसे पहले हमें इसका फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 156 का फैक्टर। 156 का फैक्टर निकालेंगे बच्चों, ये 2 से हो जाएगा। 2 से जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 78। फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 39। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 33 39। इस प्रकार हम इसको घात में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कितना है 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा गुने 3 कितना है बच्चों तो 1 हो जाएगा और 13 कितना है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 156 दिया गया है हम इसके फैक्टर को लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 कितना है बच्चों 3 के पावर 1 है गुने उसके बाद दिया है 13 के पावर 1। 156 की जगह हमने ऐसे लिख दिया। ये हमारा सवाल में ऑलरेडी दिया था। तो ये हो जाएगा 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, तो ये हमें दिया गया है कि यहाँ पे जो आधार है ये सेम आधार यहीं पे भी है, और पावर जब आधार दोनों सेम होता है, जब आधार सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाता है। अर्थात ये x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 1 और z बराबर हो जाएगा 1। तो हम लिख देते हैं, इसलिए x बराबर हो गया 2, y का मान हो जाएगा 1 और z का मान हो जाएगा 1। अब हमें पूछा गया था सवाल में x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे, इसलिए x प्लस y प्लस z। तो हमें दिया है x का मान 2 है, y का मान 1 है और z का मान 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 3 1 4। और तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।